ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। आज के छठ पूजा के अवसर पर आप सभी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, फेसबुक वालों का भी बढ़ गया है तो फेसबुक वालों का भी जितने सारे मेरे फॉलोअर्स एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल संजय पंडा यूट्यूब फेसबुक में, या फिर जैविक कृषि संजय G75 फेसबुक विथ ट्विटर इंस्टा में भी, तो सबके वो अभी मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ भी संख्या बढ़ गए। तो आप सभी को आज के शुभ अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं। और क्योंकि ये संख्या बढ़ रहे हैं, ये सब्सक्राइबर्स, ये फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक्स बढ़ रहे हैं मेरे वो वेबसाइट में, तो आप सभी को स्वागत करते हुए इस विषय को प्रारंभ करता हूं। विषय जितने सारे मेरे अभी के समस्या में पीड़ित और जो समस्या से निकल गए वो मेरा वीडियो क्यों देखेंगे, उनका बात छोड़ दो। तो जो हैं अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में, यानी जिसको बोलते हैं सांप निकल गया पूंछ अटक गया, या उड़िया में बोलते हैं गुहाड़ को उठेला लैंडो को बाकीला, मतलब गुहाल घर में जहाँ गाय रहते हैं ना, सारे गुहाल का सफाई हो गया, एक गोबर का थल्ला रह गया। तो मकर के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा चल रहा है, हो रहा है, रुक रहा है, नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट अधूरा में है, कोई पैसा लिया दे नहीं रहा है। इन सारे कोई काम में हाथ मारते हैं, होते होते रुक रहा है, आ नहीं रहा है, पैसा देने वाला देंगे बोल रहा है, नहीं दे रहा है, या जो लिया वो आधा आधा करके दिया, 20 लाख लिया और आज 1 लाख, कल 3 लाख, कल 5 लाख, कल 50,000 दे रहा है। और ये हर कार्य में, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई एजुकेशन हो, कोई नौकरी हो, मिलेगा छूट जा रहा है। या फिर सबसे जो बड़ा गहरा समस्या जो अभी तक आया है कि गुरुजी ये 7.5 वाला के समय में जो लबरा लबरी वाला केस था, या जो पति पता हस्बैंड वाइफ पति पत्नी वाला केस था, जो विवाह विच्छेद, लबरा लबरी, ब्रेकअप भूल नहीं पा रहे हैं गुरुजी, बार बार याद आ रहा है, कभी कभार क्रोध आ रहा है, मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, उल्टा देंगे, पटक देंगे, छोड़ देंगे, इसको रगड़ के कर देंगे, दोल देंगे, तुम छोड़ेंगे नहीं। और वो तो सामने है नहीं, लेकिन मन ही मन उसी के बारे में बात करते हैं या उसको बोलते रहते हैं, और इस प्रकार के ब्लैक ट्रैप में फंस गए हैं, जिसके लिए बाकी सारे काम अधूरा पड़ा है, बाकी काम में मन नहीं लगता, पड़े रहने का इच्छा रहता है किसी का। अब कुछ लोग तो उठ के चल दिए, 7.5 का चल दिए, कुछ लोग अभी भी पड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी भी दुख मना रहे हैं, अभी भी शोक मना रहे हैं, कुछ लोग अभी भी उनके लभरा लभरी पता पति का इंतजार में हैं, शायद फोन करेगा, बार बार व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, बार बार फेसबुक मैसेंजर चेक कर रहे हैं, बार बार फोन कॉल को उल्टा के देख रहे हैं कि कहीं मैसेज तो ना दे, कहीं कॉल तो नहीं आ गया। एक इंतजार है, एक प्यास है, एक आशा है, एक आकांक्षा है, एक इच्छा है, एक कामना है, एक वासना है। शनि मकर राशि के द्वादश में जब चलते थे तो ढेर सारे लोगों को बेडरूम टेस्ट मिल गया था, एडिक्शन हो गया था, बहुत सारे लोगों का मिसिन सीवियर फंक्शन कर रहा था। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुप्त संपर्क, गुप्त रिलेशन, मकर राशि का सबसे बड़ा अभी बंद हो गया, नहीं मिल रहा है। उस समय बड़ा मिल रहा था, भांडा फाड़ हो गया। ना आप तो दूध के धुले युधिष्ठिर हो, लबरी का दोष, आपको कोई फंसा लिया, ठग दिया, गधे के मुंह में गाजर हिला दिया, फंस गए।
जानता हूं, मैं मकरू को दोष एकदम नहीं दे रहा हूं। होता है, शनि बेडरूम में आए और बेडरूम का काम नहीं बढ़े, कुंभ का बेडरूम में आए और बेडरूम का काम नहीं बढ़े। कुंभ का साथ थोड़ा कम होता है, लेकिन मीन वालों के साथ बड़ा चलेगा। कामना वासना में वृद्धि, मूर्खता में परम मूर्खता। और जब जब शनि बकरी होते हैं तो पूर्व जन्म का जो अधूरा रिलेशंस रहता है वो जीवन में आके खड़ा हो जाता है। और अपने बीवी के प्रति या अपने लवरी के प्रति जो पुराना लवरी है उससे ज्यादा इस नया लवरी के प्रति ज्यादा आकर्षण, ज्यादा वासना, ज्यादा कामना, ज्यादा महत्वाकांक्षा। लगता है कि यही मिल गया, एकदम अमृत का रस, मधु रस, एकदम चौ 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 पिएंगे, यहीं से एकदम हो गया सब कुछ। और इस भूल भुलैया में, अरे बच्चे, चंपा चंपा थोड़ा शोर, ए चंपा शोरगुल कम। तो मेरा बेटी है, मैत्री में धर्म का अपने, तो बचपन से इनको खिलाया पिलाया बढ़ाया, आज कराटे ब्लैक बेल्ट है, सिखा रही है। बाकी छोटे छोटे से आए थे। एक अंबिका है, उसको शादी करा दिए हजारीबाग में, इसका भी करा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा तो ब्लैक बेल्ट से शादी करना है तो बोलना मेरा बेटी का ठीक है, मेरा दामाद कोई बोलेगा तो बोलना है इसका कराना है अभी तो हाँ हाँ, एडी समझ लो, क्या प्रॉब्लम है नहीं, मेरा अपने तो है ही, तो डांस मास्टर है। तो हाँ, तो ये सारा होना एक अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक है। भूल नहीं पाना लबरी को, लबरा को, उसके बाद को। और जब शनि द्वादश में चलते हैं, बहुत से ऐसे केस बनता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुप्त संपर्क और इस प्रकार के जो कनेक्शन बनना। और शनि बकरी के टाइम में ऐसे आकर्षण अपने अंदर बनना, वो आकर्षण नहीं होता है, बेवकूफ़ी होता है। क्योंकि कई बार बोला हूँ, जब भी शनि 25वां नक्षत्र में गोचर करेंगे किसी का भी, वो बनेगा बेटा बुड़बक, बनेगा गधा, बनेगा मूर्खाधिपति, मूर्खाधिराज, महामूर्ख। होता है, कोई बड़ा बात नहीं। और अंदर कई सारे इमोशनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। और सबसे मजा बात क्या, द्वादश में रह के तृतीय स्थान में मित्र, बंधु, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, पड़ोसी, सबसे विच्छेद करवाते हैं। छठा में रह के शत्रुओं को बढ़ाना और शत्रुओं का विनाश करना। भाग्य घर को देख के, पिता का घर को देख के, गुरु का घर को देख के, यानी नवम स्थान को देख के वहां से एनर्जी आना बंद करवा देते हैं, भाग्य अवरुद्ध कर देते हैं, भाग्य से विच्छेद कर देते हैं। और इसलिए तो मकरू वालों को बोल रहा हूं कि नवम में केतु चल रहा है, थोड़ा संभल के रहियो भाया। तो इस कंडीशन में लोगों के साथ ऐसा घटनाएं घटते हैं। और उस समय जिंदगी में क्या होता है, ऊर्जा घट जाता है, ताकत घट जाता है, पावर घट जाता है, शरीर से गंध आने लगते हैं, ना ठीक से नहाया, ना खाया, ना पिया, ना कुछ ना। और भोग का घर है, भोग बढ़ जाता है। शनि जहां बैठेंगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ता है। और इसका केंद्र त्रिकोण का भी परिणाम मिल जाता है। शनि जहां बैठा उसका केंद्र त्रिकोण का भी परिणाम तो आएगा ही। शनि के और भी गुप्त दृष्टि है, उसको किसी और वीडियो में, वो सब हायर टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी है, वो सब यहां बताएंगे, तो मतलब का कुछ नहीं है। देखो, हर विद्या में ना कुछ बहिरंग है, कुछ अंतरंग है। योग में जैसे भाग किया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि तक जो अष्टांग योग है, इस अष्टांग योग को भी पहला पार्ट को बहिरंग बताया गया। ये जितने भी आज मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है वो बहिरंग है, कोई भी बता सकता है, चलता है मार्केट में। अंतरंग का नहीं चलेगा, वो गुरु शिष्य से चलेगा। तंत्र विज्ञान में भी ऐसे ही, ये जो भी मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और शांतिकरण, ये जो भी षटक्रियाएं देख रहे हो, ये मार्केट का धंधा है, दिखाई दे रहा है। तंत्र का कुछ ऐसे विज्ञान है जो नहीं दिखाई देते हैं, और उसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, वो गुरु टू शिष्य है। ऐसे ही ज्ञान योग में जो भी आपको पुराण और ये जितने भी वेद, वेदांत, अध्याय, ये जो भी सुन रहे हो, प्रवचन वचन सुन रहे हो, ये मार्केट का खेल है, बाजार।
दिख रहा है, लेकिन कुछ अंदर है जो नहीं दिखता है। क्या हो गया? क्या तुम लोग का क्यों क्लास बंद कर रहे हो? सो ये एक जीवन में ये रहना, ये से होना आम बात है, स्वाभाविक बात है। तो ये जितने भी अंतरंग और बहिरंग का ज्ञान और विज्ञान का खेल है, ये बड़ा गुह्याति गुह्यतर अकल्ट में आता है। ये कौन सा? ये अंतरंग जो अनएक्सप्लेनेबल है, न प्रवचने न लब्ध्वा, भाषण से नहीं बताया जा सकता। ये तो ग्रहणीय विषय है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि कुछ ऐसे भी आते हैं जो गुरुजी बचा लो, उसके सोच में इतना पागल हो गए हैं, उसका इंतजार में इतना पागल हो गए हैं, उसके ब्लैक ट्रैप में इतना फंस गए हैं कि बाहर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उसी के बारे में बार बार दिन रात 24 घंटा सोच रहे हैं। कुछ रास्ता है तो बता दो। काम होते होते जा रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ रास्ता है तो बता दो। पैसा आते आते आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ होता है तो बता दो। घर किराए में नहीं लग रहा है, फंस गए हैं, पैसा ब्लॉक होके पड़ा है, कुछ है तो बता दो। कोई पूजा पाठ, तप, कोई ग्रह शांति, कुछ जितने सारे समस्या हैं, शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, गुरुजी कुछ पूजा पाठ कर दो कि शत्रु ही खत्म हो जाए। ला तेरी। रोग से ग्रसित हैं, गुरुजी रोग के बारे में कुछ बताओ, और रोग का वीडियो बनाओ ना तो 200 भी व्यू नहीं होता है, मतलब रोगी नहीं है वो सब्जेक्ट नहीं है। ऋण मुक्ति बता दो, गुरुजी ऋण में फंस गए हैं, अब ऋण मुक्ति का वीडियो बनाओ। बेटा सबसे ज्यादा ऋण मुक्ति का वीडियो तो मैं ही दिया हूं, लेकिन व्यू देख लो, नहीं, कुछ तंत्र मंत्र जादू का छड़ी छड़िंग और ऋण मुक्ति हो जाए तो यस, इट इज ट्रू, ये हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं सबका करते करते जाऊं तो क्या होता है, ये जो ग्रह लोग हैं ना, हमसे कुछ शक्ति छीन लेते हैं। एक कहानी, सत्य घटना बताया था। हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुए, जो सब कुछ गिन के बता दें, मरे को भी बचा दें, इस प्रकार का कर रहे थे। और आखिरी में ऊपर जितने सारे ग्रह हैं और देवी देवता हैं, उनको टेंशन हो गया, यार ये ऐसे करने लगेगा कि इसका भाग्य सुधार दो, गरीब को अमीर बना दो, मरे को बचा दो, बुरे को ठीक कर दो, फिर हम लोग का धंधा क्या रह गया, और सब तो यही करेगा। तो कोई आने के लिए तैयार नहीं। शनि को भेजे, बोला शनि बोला एकदम जाने से, हमेशा जगन्नाथ मंदिर में पड़ा रहता है, आप मंदिर में हम कहाँ घुसे, वहां तो कौवा तक नहीं घुसते हमारा वाहन ही वहां नहीं पहुंचेगा, हम कहाँ जाए। तो बोले ना ना हमसे नहीं होगा। रावण को बोलो ठीक कर देंगे, लेकिन इसको मत बोलो, पॉसिबल नहीं है। मेघनाथ को बोलो, उसको भी सेटिंग कर देंगे, लेकिन भाई ये पंडित कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, पंडित को तो सब डरते हैं। ब्रह्मा को बोले, बोला हमको मत बोलो। विष्णु को बोले यार ऐसे ही हम तो लात उत खा लेते हैं पंडितों से, हमें काहे भेज रहे, वो खुद जगन्नाथ मंदिर में बैठा हुआ है, कलयुग का देवता है। बोला हमसे नहीं होगा। कोई तैयार नहीं हुआ। राहु को बोले यार कहाँ मेरा औकात है तो राहु, लेकिन औकात कहाँ है, तो कोई तैयार नहीं। आखिरी में फिर गुरु बृहस्पति को भेजा गया। गुरु बृहस्पति, ये बोला हूँ। फिर बृहस्पति आए, खड़े हो गए उसके सामने, बोले अरे ज्योतिष पंडित बता, आप पंडित को पंडित, कांटे से कांटा निकालो तो बोले बता आप गुरु बृहस्पति कहाँ है, तेरा नाम बहुत सुना हूँ, थोड़ा परीक्षा दे। गिन लिया, बोल दिया उसको, ठीक है। उत्कल प्रदेशे महोदधि तटे श्री क्षेत्र, ऐसे बता दिया। बृहस्पति बोले यार सही बात, गुरु बृहस्पति आकाश में रहने वाला, बोला अब बता अब कहाँ हूं, अब कहाँ है। पंडित को होश आ गया, बोला अरे ये तो सामने गुरु बृहस्पति, पैर में लंबा लंबा कर गया। बृहस्पति बोले सुन, बहुत नौटंकी कर लिया पंडित, अब तुम्हें जो ये शक्ति दिया गया है, हम सबका मीटिंग के अनुसार अमेंडमेंट पास हुआ कि तेरे से ले लिया जाएगा, तो ऐसा करेगा तो सिस्टम खराब होगा, ले लेते। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ कार्य करने का अधिकार है, कुछ नहीं करने का अधिकार है। जानते हैं लेकिन नहीं करते हैं, हो सकता है लेकिन नहीं करेंगे। बहुत सारे रहस्य हैं, जिससे सोचो फोन आया कि मेरा बेटी का बच्चा होगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे आते हैं, आगरा फागरा से भी आए हैं, और बहुत सारे बेटा होगा कि नहीं, उसी समय उत्तर है, उसी समय उत्तर है। लेकिन विवेक, धर्म, आध्यात्म सबको देखना पड़ता है। बाय मिस्टेक अगर बोल दिया इसको कि बेटी होने वाला है, मार देंगे चुतिया लोग, एबॉर्शन करवा देंगे। ऐसे ही 3-3 पे 4-4 मार चुके हैं लोग।
फिर देखना पड़ता है कि बच्चा तो होगा, लेकिन बेटी हुआ तो नमक दे के साले मार देंगे। बहुत से केसेस आता है, तो बचाना है। तो चलो, मेरा ज्योतिष के अनुसार मैं झूठा हो जाऊं, बदनाम हो जाऊं, ये चलेगा, लेकिन एक आदमी का जीवन बचना चाहिए, एक प्राण बचना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन पे भले हमारा मुंह खराब हो जाए, हमारा वाणी अशुद्ध हो जाए, वो जी जाए, तो उसके लिए करना पड़ता है। कभी कभार देख रहे हैं कि यहाँ ये होने वाला है, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए डेली पाठ करना पड़ता है कि प्रभु इसका कुल वंश रक्षा हो जाए। तो वो उतना तक कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल ये प्रॉब्लम कहाँ होता है कि वो भ्रूण हत्या करके, अस्वस्थमा जैसे आज एक भ्रूण हत्या में ये लोग 3, 4, 5 भ्रूण हत्या कर चुका है, उनको कौन सा पुण्य बल क्या बचाएगा? तो ये एक बड़ा विषय है। ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जिस पचड़े में पड़े हो कि ग्रह शांति करा दो, पूजा पाठ करा दो, पत्थर पहना दो, कुंडली देख दो, भाई जब मैं बोल ही दिया कि कुंडली दिखाओ मत, आवश्यक नहीं है, 7.5 के कारण ये सब भुगत रहे हो, और 7.5 में ये होता है, आम बात है, सबके साथ होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, हर एक व्यक्ति अलग अलग लेवल पे उनको पीड़ा मिलता है। और शनि को दोष मत दो, आप अपने कर्म के कारण फंसते हो और अपने शक्तिहीनता के कारण फंसते हो। देखो, जिसके पास शक्ति है, पावर है, एकदम स्ट्रांग, राजा जैसे, उसका राजा कुंडली में, राजयोग कुंडली में जन्म हुआ है, कितना वास्तु खराब हो, क्या होने वाला है उसको? राज एकदम मस्त दशा, अंतरदशा और महाराजा जैसे एकदम कुंडली पड़ा हुआ है, फिर कौन तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, पिशाच, ग्रह नक्षत्र क्या उखाड़ेंगे उसका? जिस समय शक्तिहीन होता है तब उसको ठोकाई होता है, और जब 7.5 लगता है तो आपके शक्ति का क्षरण होता है, और क्षरण द्वादश में बैठ के लग्न का क्षरण हो जाता है। फिर चंद्रमा के साथ शनि विष योग बना देते हैं और उसको क्षरण। अब निकल गए, बढ़ोगे, विश्वास तो करो, आगे बढ़ो। नहीं बढ़ पाते हो, अगर मैं उनके लिए कह रहा हूं जो लोग नहीं बढ़ पाते हैं, है ही नहीं पैसा, तो क्या करेगा? तो उस कंडीशन पे देखो कि तुम्हारे कुंडली में, तुम ही देख सकते हो, सब कोई मेरे को खाओगे कैसे होगा यार, सब मेरे पीछे, नहीं, मत पड़ो, जरूरत नहीं। आम एस्ट्रोलॉजर भी जानता है कि किस युति में क्या क्या पड़ा हुआ है, कौन सा ऐसा दोष है जिसके लिए ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। शनि 7.5 तो इसीलिए होता है ना कि आप अपने जीवन में, अपने कुंडली में जन्म से लेके जो भी समस्याओं को लेके आए हो, युतियों को लेके आए हो, दुर्योगों को लेके आए हो, शनि बाबा आके घंटी बजा देता है इन 7.5 साल में, बेटा इनको शांत कर दे। ये जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये पूर्वार्जित जो तुम्हारा कर्म है, जिसके कारण ये दंड, दुख, कष्ट, भोग, पीड़ा बोल रहा है, इन ग्रहों को शांति कर दे, प्रायश्चित कर दे, जो दान दक्षिणा देना चाहिए दे दे, जो पूजा पाठ करना चाहिए कर दे, और फिर तेरा रास्ता मैं खोल देता हूं। नहीं करते हो तब तक डिले होता है, तब तक और ऋण में पड़ते हो। इतना ही तो खेल है, ये तो कोई भी देख सकता है, सब हम ही देखे और हम ही बोले, जरूरी नहीं है। नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास हैवी ट्रैफिक है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा अहंकार घमंड है, या इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं डर रहा हूं। भाई मेरे, आपके आसपास जो पंडित ब्राह्मण ज्योतिष हैं, उनके पीछे भी थोड़ा सा जाओ, जिनको सब अकेले में दम नहीं है, इतना सारा भीड़ को हैंडल कर पाना आवश्यक नहीं। और आप लोग ये चाहते हो कि आचार्य संजय ही करे, मेरे असिस्टेंट 4-4, 5-5 बैठा के रखा हूं, वो देखो वहां एक ठो बैठ के मेरा असिस्टेंट रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, और 1-2-3 और बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सब है। आप बोलते हो नहीं आचार्य संजय ही बात करेगा, भाई आचार्य संजय कितने लोग का बात करेगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका भक्ति है, आपका विश्वास है, मैं सम्मान करता हूं, करेंगे। लेकिन कुछ चीज मैं आज आपके साथ बताने आया हूं। सबसे पहला, शक्ति को बढ़ाओ, फिर कुंडली कोई काम का नहीं, ग्रह नक्षत्र कोई काम का नहीं, कितना भी दुर्योग पड़े हैं। और कौन से शक्ति? शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति बढ़ाना, इतना ही काम करना है। फिर कुंडली जाए डैश में, कुंडली का अपमान नहीं करना चाहिए, वो हमारा फ्लो चार्ट है, ड्राइंग है वो,
उसी से देखते हैं कि कौन सा सर्किट में प्रॉब्लम है। और देखो मैं उनमें से नहीं हूं कि दे दिया बच्चा डेट ऑफ बर्थ और उल्टा दिया और बोला यहां ग्रह बैठे हैं यहां उखड़ जाएगा, नहीं। मैं बड़े डीपली एनालिसिस करता हूं, थोड़ा मुझे टाइम लगता है। चलो आप अगर मुझे मूर्ख समझते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो फटाफट देखा और फटाफट बता दिया। टाइम लेता हूं, हर एक कुंडली के लिए देखता हूं कि भाई अब इसका शुभ लग्न है या नहीं, इस समय इसके लिए समाधान निकलेगा या नहीं। और तीसरा ये देखता हूं कि ये सर्किट निकालना, सर्किट देखो इलेक्ट्रॉनिक में भी जो लोग जानते हैं उनको पता है, सर्किट का फॉल्ट निकालना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब सबसे ज्यादा कष्टकर काम है ये। अब सोचो, गुरु, जैसे एक कुंडली में देख रहा था, वो हीरोइन वाला का ले लेते हैं। गुरु बैठा है राहु के नक्षत्र में, राहु का महादशा खत्म हुआ, गुरु अब उच्च का राहु बैठा हुआ है, ज्ञान और कैरियर के घर में चंद्र लग्न का कैरियर को देख रहा है, लग्न कुंडली के कैरियर में बैठा है। क्या मजादार है, अच्छा होना चाहिए। लेकिन भटकल जिंदगी, क्यों भटक रहा है, क्यों मिसगाइड हो रहा है, क्यों लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिस कुंडली को उच्च का सूर्य दशम स्थान, गुरु बृहस्पति दशम स्थान, ऐसे कंडीशन में इसको तो टॉप होना चाहिए, नहीं हो रहा है। कहां फॉल्ट है? तो पीछे सर्किट देखोगे कि इसके जन्म नक्षत्र का जो कनेक्शन आया हुआ है, जो तार आया हुआ है, वो जिस लग्न में जन्म हुआ, जिस नक्षत्र उसमें पड़ रहा है, उसके नक्षत्र से कैरियर हाउस का सूर्य का कंडीशन को, तो उसके अंदर का जो सर्किट है, मतलब जो आप देखेंगे मेरा जो साइकिल है उसमें जो सर्किट है, पीछे का जो कनेक्शन है और नवमांस का जो कनेक्शन है, कुंडली तो दिख रहा है कि यार ये हॉलीवुड जैसे लेवल में जाना चाहिए, यहां पढ़ के किसी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में और किसी और चक्कर में पड़ा है। फॉल्ट कहां है? तो इसी फॉल्ट को फाइंड करना, फॉल्ट फाइंड होते ही समझ लेना कि बीमारी का 50% ठीक हो गया, और उसके बाद निदान। तो उसमें मैं आप सबको बार बार क्या बोलता हूं कि भाई देखो, कोई भी पूजा पाठ जप तप करने से पहले खुद जप कर लो। और मैं भी आपको बोलता हूं, यहां जब आता हूं तो मैं अपने जप माला लेके ही आता हूं, अपना यहां पर सारा मंत्र जप इत्यादि करता हूं, सूर्यार्घ्य करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, नदी में ही करता हूं, पहाड़ के टॉप में करता हूं। और उसके बाद अपने बच्चों का, अगर जिस दिन क्लास होता है तो बच्चों का क्लास लेता हूं। क्यों नदी में आता हूं? जगह नहीं है घर में, मेरा अपना कराटे क्लास है, शोधन सेंटर है, यहां क्यों आया? ओपन एयर, आसमान, स्नान, नहाते हैं ऐसा कि मत बोलो। उल्टी पाल्टी समरसट मार मार के एकदम नहाना होता है, मिट्टी उट्टी रगड़ के, धूप स्नान। अब देखिए धूप स्नान भी चल रहा है, सुबह से आए हैं, अभी तक 1.5-2 घंटा हो गया। अपना समय है यार, ये अपना समय है, इसमें किसी को देना नहीं है। अपने लिए अपना समय, अपना साधना, अपना तपस्या, अपने शक्ति को बढ़ाना, प्राण शक्ति को बढ़ाना, आत्म शक्ति को बढ़ाना, फिजिकल पावर को बढ़ाना, मेंटल पावर को बढ़ाना, स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना, जप तप पूजा पाठ योग कराटे फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब। तो यहां क्या कहना चाहता हूं, पैसा नहीं है गुरुजी, पैसा कहां से देंगे? अरे कौन गधा पैसा मांग रहा है? तेरे पास तो पैसा कदम में आके गिरेगा। गुरुजी क्या करें, हमारा जो लवरी है या हमारा लवरा है या हमारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली है या पति छोड़ के भाग गया है, भाग गया, क्या प्रॉब्लम? तू ऐसे ही झिमट के उसे आकर्षित कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में वो दम है, विश्वास करो। यानी आपको कोई भी कुछ भी ग्रह शांति, किसी भी प्रकार के पूजा पाठ करना करवाना, मेरे पास जो भी आते हैं, आप चाहो हर कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो शक्ति सन्निहित है, लेकिन विश्वास करोगे तभी। विश्वास नहीं करते हो, काम नहीं बनेगा।
आपके अंदर वो सारे शक्ति पड़े हुए हैं। ग्रह खाली दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं। ग्रह, हाँ, आपका समय पे आने से समाधान होगा, बोला हाँ, समय पे आने से समाधान। यही ग्रह हैं जो योग लगाते हैं, आपको इस प्रकार का ज्ञान मिलता है, तभी तो मेरा वीडियो सुनते हो, नहीं तो नहीं सुनोगे। तो वो, नहीं तो ये सारा ज्ञान देने में बाधा आ जाएंगे, सुनते सुनते भी बाधा आ जाएंगे। तो इन सारे तत्वों के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि अपना शक्ति पहचान। तू है भगवान, तू दूसरे के चरण में गिरने के लिए नहीं आया है। तेरे अंदर वो सत्ता है, शक्ति है, जो चाहोगे वो पा सकते हो। तुम्हारे लवरा लवरी को खींच के ला सकते हो, तुम्हारे पैसाओं को खींच के ला सकते हो, तुम्हारे धन दौलत, घर जमीन, शत्रु इत्यादि को मित्र बना सकते हो। हर चीज जो चाहते हो, पति भाग गया है, खींच के ला सकते हो। बस चाहने का आवश्यकता है, और तुम्हारे पास वो शक्ति है, इस बात का विश्वास करो, भरोसा करो। लेकिन आपका दिमाग में है कि पूजा कर दो, ग्रह शांति करा दो, रुद्राभिषेक करा दो, चंडी पाठ करा दो। हाँ, करा दूंगा, लेकिन मेरे को चाहिए 1,25,000 का मंत्र दे दो, मैं रुद्राभिषेक करा दूंगा। आप मंत्र करना नहीं चाहते हो, पंडित जी पूजा कर दो, काम हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में डेवलपमेंट चाहते हो, तो आप ही के पास सारा खेल पड़ा हुआ है। फिर से करके दिखा रहा हूं। लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है, और इनहेल श्वास लेना, कुंभक करना, एक्सहेल श्वास छोड़ना, कुंभक करना, कुंभक करना, मंत्र करना। इस सिस्टम के साथ अगर 1,25,000 मंत्र का जाप बैठ के कर लो, उसके बाद आओ, मैं करा देता हूं। मजाबाद जानते हो, उसके बाद कोई आता नहीं है, उसका काम हो ही जाता है। ये चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। असंभव संभव हो जाता है। लेकिन इस क्रिया में ना सबसे बड़ा चीज क्या है, आपको बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। आपको बार बार बोला, जप माला पकड़ो, और ये जप माला का विधान है, किसी को दिखाना नहीं, वगैरह वगैरह सारा नियम है, देख लेना, यूट्यूब में बहुत सारे लोग बनाते हैं। आसन डालो, दीप जलाओ, बैठो, और इसको चलो बाएं हाथ में ही पकड़ लो या दाएं हाथ में पकड़ लो, क्योंकि ये मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं। और यहां अनुलोम विलोम समझ लो, और इसको पहले श्वास छोड़ देना बाएं नाक में, जितना हो सके बाएं नाक में छोड़ लिया। मंत्र शुरू करोगे, पकड़ लो मृत्युंजय मंत्र, या रुद्राभिषेक के लिए मृत्युंजय मंत्र, या फिर माता रानी का मंत्र, कुछ भी। तो पहले श्वास छोड़ दिया, एक्सहेल हो गया, फिर लेना, कुंभक कर लिया, उसमें भी मंत्र चल रहा है, फिर एक्सहेल कर रहे हो, ये जो पूरा साइकिल है, इस साइकिल के साथ मंत्र उच्चारण कर रहे हो, मन ही मन। तो ऐसा जाप 108 प्राणायाम के साथ मंत्र का जाप, ज्यादा नहीं, 1,25,000 मंत्र का जाप करीब करीब 1 महीना में हो जाता है। और ये जो श्वास प्रश्वास का जो विन्यास क्रिया है, इतना पावरफुल है कि आप मेरे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हो, गुरुजी कैसे बोल देते हो आग लगेगा, कैसे बोल देते हो मोबाइल गिर जाएगा और गिर जाता है, कैसे बोल देते हो यहां पर आगजनी होने वाला है, कैसे सारा खेल इसी का है।
ज्योतिष विज्ञान, स्वर विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, योग विज्ञान, तंत्र विज्ञान, और जो लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हो उसके लिए सही गुरु का आवश्यकता है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल। आसन इत्यादि शरीर के लिए, प्राणायाम इत्यादि प्राणवायु के लिए, तंत्र विज्ञान प्राण विद्या है, प्राण का चलाना है। मेरे दादा परदादा लोगों के पास लोग आते थे, मेरा बैल कहां गया, ओ बरगद के नीचे देख, बांध के ऊपर बैठा है, वहीं रहता था। मेरा गुरुजी के पास एक आदमी आया, पैर दर्द दे रहा है गुरुजी, तंत्र मंत्र जंतर बहुत कुछ डॉक्टर दिखाया, एक मारा, देख चेक कर, पैर ठीक हो गया। ये ताकत है इस प्राणायाम विज्ञान का, इस स्वर विज्ञान का, इस ज्योतिषीय स्वर विज्ञान का, इस मंत्र ओम चांटिंग, वाइब्रेशन, और साथ में और ज्यादा पावरफुल हो गया तो अगर जानते हो घंटी हिलाना, घंटी बजाना, तो ये जो घंटी है हम पंडितों का, शंख है हमारे पंडित, सारे खेल ताल और स्वर, सही ताल सही स्वर, घंटी बज रहा है और मंत्र चल रहा है। मंत्र को घंटी के साउंड के साथ, घंटी भी सिलेक्शन करना बड़ा पेचीदा रहता है, हर घंटी में नहीं होता है, घंटा सिद्ध होता है। जानते हो एक पूजा में सबसे पहले घंटा पूजा होता है। कौन पंडित करता है घंटा पूजा, घंटी पूजा? वो साउंड के साथ, रिजोनेंस टेक्निक के साथ जब हिट करता है, असंभव संभव हो जाता है। और मैं बताऊं, हर एक पूजा पाठ कर्म कांड में सबसे पहले का पाप पुरुष शुद्धि होता है, वाम कुक्षितम पापम, और स्टार्टिंग क्या है जानते हो? यही है। कौन कौन से मंत्र में लेना है, कौन कौन से छोड़ना है, पाप पुरुष शोधयामी, पाप पुरुष दहनम, जितने सारे हैं, सारे कर्मकांड के, पूजा पाठ के, वेद के, वेदांत के अंग विशेष, और इसी में सफलता है। ये सूत्र नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो, और अगर ये करना सीख गए, हर दिन 108 एक माला ईमानदारी से अगर कर लिए, और उसी में आपके जो भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, या जो भी इच्छाएं हैं, अगर उसके अंदर बुस्ट करने लग गए प्रयार के साथ, मैं क्या बोला, एक सूर्यार्घ्य, सूर्य को जल दे देना, विधान के साथ, भाव भक्ति के साथ, आपकी हर अभिष्ट सिद्ध कर देगा। जो चाहते हो, धन दौलत, बीवी लड़की, जो चाहते हो आके जीवन में आ जाता है। और इसी तत्व को जब हम आयुर्वेद में लगाते हैं, और तंत्र विज्ञान में लगाते हैं, और कवच विद्या में लगाते हैं, और योग निद्रा में लगाते हैं, ये सब बात वीडियो में नहीं बोलते हैं, ये सब प्रैक्टिकली करना पड़ता है। देखो बहुत सारा चीज है जिसका थोड़ा गलत प्रैक्टिस करोगे तो पागल भी हो सकते हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। बहुत से लोगों को देखा हूं ऐसे गलत तंत्र विज्ञान, गलत स्वर साधना करके ब्रीदिंग डिसऑर्डर और मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये सारा बात वीडियो में हम लोग खुल के, गुरु आदेश भी नहीं है, हमारा विवेक भी बाधा देता है, इसलिए ये सारा बात खुल के नहीं बोलते हैं। शिविरों में डायरेक्ट फेस टू फेस बोलते हैं, नहीं तो ऑनलाइन का तो बड़े सारे भाषण दे देते। ये कुछ विद्या है जो आज के जीवनचर्या में जीने वाला व्यक्ति, मांस मछली अंडा खाने वाला, हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन खाने वाला, टाइट जीन्स और प्राकृतिक विरुद्ध वस्त्र पहनने वाला, प्राकृतिक विरुद्ध टाइल सिरामिक में घर में रहने वाला, लेट्रिन में हगने वाला, नहाने बाथरूम में नहाने वाला, इनके लिए कुछ विद्या नहीं है। कई सारे तंत्र विद्या में, योग विद्या में, ज्योतिष, देखो ज्योतिष जो ये जितने भी मार्केट में, यूट्यूब में मार्केट में देख रहे हो, ऐसा फट जाएगा तट जाएगा, प्रेडिक्शन, ये सब, ये ज्योतिष का एक छोटा सा बिंदु मात्र है। जैसे तंत्र मंत्र का काला जादू, झाड़ फूंक, ये छोटा सा आउटडोर है, अंदर तो बड़े सारे गुप्त ज्ञान पड़े हैं। और ज्योतिष साधना विषय है, ग्रह साधना विषय है। आज तक नहीं समझ पाए कोई। ग्रह बाहर नहीं बैठे, आपके अंदर हैं। आप इनको एक्टिव करोगे और काम नहीं होगा। आप इनको एक्टिव करोगे, ऋण मुक्ति नहीं होगे। आप इन ग्रहों को एक्टिव करोगे, आपके अंदर का ऊर्जा को, शक्ति को एक्टिव करोगे, और आपकी अभिष्ट सिद्धि नहीं होगा। आप इनको एक्टिव करोगे और आपके जीवन में दुर्योग दूर होंगे और राजयोग नहीं आएंगे। आते हैं यार। और उनमें से जितने सारे ये मैं बताया, हर एक का
सारे के साथ संपर्क आपके इसी श्वास प्रश्वास में। और इसीलिए बोलता हूं विपश्यना जाओ, 10 दिन करके आओ। बच्चे लोग हो, पता नहीं है, मैं अभी यहां से आपको एकदम स्वर विज्ञान बताना चालू, स्वर साधना बताना चालू करूं, पगलाओगे। अभी तक तो श्वास पकड़ में नहीं आया, पता ही नहीं, सब बड़े हो गए हो। और जीसस बोले हैं कि इस आध्यात्म जगत में बच्चे जैसे लोगों के लिए एंट्री है, बड़ों के लिए एंट्री नहीं। जैसे जैसे बड़े होते हो श्वास आपका ऊपर आ जाता है, और जो बच्चे होते हैं उनका श्वास नाभि से नीचे में चलता है। देखना कोई बच्चा सोया होगा, उसका नाभि से नीचे श्वास चलेगा। और आपकी जिंदगी में टेंशन, तनाव, दुख, कष्ट, पीड़ा, बार बार चिंता करना, लड़की के बारे में, लड़का के बारे में, ब्लैक ट्रैप में फंसना, ये सब कहां से आता है? आपके अपर ब्रीदिंग, अपर ट्रैकिया ब्रीदिंग के कारण। और जब ब्रीदिंग नीचे पे चल, कोशिश नहीं करना, ब्रीदिंग डिजॉर्डर में फंस सकते हो। ये सब अंडर ए राइट अनुभवी आचार्य चाहिए। ऑनलाइन में ये विद्या नहीं है। हाँ, देते हैं जो देते हैं अपना, और पागल बनाते हैं और मूर्ख बनाते हैं, अलग बात है, मेरे से नहीं होता है। हम लोग इसीलिए इसके लिए स्पेशल शिविर करते हैं, गुप्त शिविर करते हैं, उनका वीडियो वगैरह जारी नहीं करते हैं। एक आए 100 आए, गुप्त शिविर होता है। ये ज्ञान बाहर प्रकट करने वाला विद्या गुप्त इसीलिए तो रखा गया कि प्रकट कर दिया तो गुप्त कहां रहा। योग विज्ञान, ऑकल्ट साइंस, गुप्त विज्ञान, वो बाहर का खाली वो जो बोर्ड है ना, आसन प्राणायाम, ध्यान व्यान सब वहां तक, अंदर का कहां बताने वाले। वेदांत शास्त्र, ये प्रवचन, ईशावास्य उपनिषद आया, तेरे तख्ते भुंग तेन त्यक्ते न भुंगित आया, सब प्रवचन है। अंदर कुछ और है। तो यहां आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, कुंडली के चक्कर में कम, साधना के चक्कर में ज्यादा चलो। कुंडली में कितने भी दुर्योग हो, कितना भी नीच ग्रह हो, अगर आपके पास साधना है, सुबह का आसन, प्राणायाम, ध्यान, और ये मंत्र का जाप, ग्रह मंत्र का जाप, इष्ट देवी मंत्र का जाप, और इसी विधान के साथ 1 महीना में अगर कायाकल्प नहीं परिवर्तन हो जाए, बोलना। हाँ, उसके बाद बाकी सारे हैं, चंद्र स्नान, सूर्य स्नान, मूर्तिका स्नान, ग्रह शुद्धि स्नान, संक्रांति स्नान, ये उन शक्तियों को और एनहांस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और आपको उत्तर शक्ति को और ज्यादा। लेकिन सोचो, एक आदमी हम योग करते हैं, बोला छठ क्रिया, बोला वो क्या होता है, बोले ले, शरीर शुद्धि नहीं किया, योग में आ गया। हम तंत्र के विद्या, बोले रे, प्राण शुद्धि नहीं किया, तंत्र में आ गया। हम एस्ट्रोलॉजी, बोले चल चंद्र शुद्धि बता, नक्षत्र शुद्धि बता, कितना बार करिए हो बता, वो क्या होता है, ले आ गया बेटा एस्ट्रोलॉजी बनने, ज्योतिष बनने। तो सारा खेल शुद्धि का है, क्लीनिंग का है, हीलिंग का है, ये समझना जरूरी है। और क्लीनिंग हो गया, हीलिंग हो गया, अपने आप आपके इड़ा पिंगला सुषुम्ना शारीरिक शुद्धिकरण। रमण महर्षि उपदेश सार, प्राण बंदनात् लीन मानसम, सब कुछ दिखाई देगा, एकदम आपका टीवी खुल जाएगा। यहां वो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में सामने आता है, क्या देखते हैं, क्या चल रहा है इस समय, जो आया इस समय मेरा क्या स्वर चल रहा है, ये जो इस समय आया है, इस समय मेरे शरीर का वाइब्रेशन, उसका शरीर का वाइब्रेशन क्या है, और उसका समाधान दे पाऊंगा या नहीं, वो आने के समय ही पता चलता है। फोन आया उसी समय उत्तर, कहां से, मेरा बेल कहां गया, इसी समय उत्तर कहां। यही 9 ग्रह, 12 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, 12 राशि, और उसके अंदर वो व्यक्ति, वो लग्न, वो राशि, वो नक्षत्र। नहीं तो ये ज्ञान भी आपको नहीं मिलेगा ना। ये वीडियो सुनते ही क्या सब प्रवचन दे रहा है, हटा इसको, कुछ शॉर्ट आउट देखो, चलो शॉर्ट क्या बोल रहा है देखते हैं, 1 मिनट में। क्यों इतना ऑनिजीनेस, इतना हड़बड़ी, इतना जल्दी जल्दी, 1 मिनट का ज्ञान ले लो, ले लो, ले लो। अल्प विद्या भयंकर, डिटेल में जाना नहीं चाहता है। तो बाप, इस वीडियो का इतना ही मकसद था। आपके अंदर शक्ति है, अपने शक्ति पहचान, तू है महान, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ये गीत मैं कई बार लिया हूं। मनुष्य तू बड़ा महान रे, अरे बच्चे लोग, मनुष्य तू बड़ा महान रे, 1 2 चलो दूर है। तो हमारे बच्चे बढ़िया गाते हैं इस गीत को। मनुष्य तू बड़ा महान रे,
तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी को। हरिया याद है, ये गा सकते हो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए 2 लाइन? आ जाओ पास दौड़ के। तो आप ही के अंदर है वो सत्ता शक्ति, बस याद करना है। 2 लाइन गा, 2 लाइन गा। आ जाओ सामने आ जाओ, हाँ सामने आ जाओ। ये बाबा हरेश्वर हमारे सादरी एस्ट्रोलॉजी चैनल के मेन ड्राइवर हैं। हाँ गाओ। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान। बैठ जाओ, बैठ तेरी जाओ। मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। बैठ जाओ, बैठ लो। आगे 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 आगे, इधर नहीं, पीछे नहीं, आगे मनुष्य तू आगे बड़ा महान आगे। है। एक साथ सब ग्रुप में गाते हैं, मजा आएगा। हाँ रेडी। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान। धरती की शान तू भारत की संतान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत। मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये इस गीत का महत्व को अगर आप समझ सकते हो तो फिर जिंदगी में हर प्रकार के समस्याएं, बाधा, विघ्न, कष्ट, पीड़ा इत्यादि से आप ये जो 7.5 जनित समस्याएं और बाकी हैं उससे बाहर निकल सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ। मेरे बच्चे भी आ गए, उनके साथ बैठेंगे, थोड़ा सा बाकी क्लास भी लेना है। तो आशा करता हूँ मेरा बात आप समझे होंगे। सारा खेल श्वास और प्रश्वास के ऊपर, सारा खेल मंत्र जाप और श्वास के साथ। इससे और ज्यादा पावरफुल एंड एनहांस करने के लिए अग्निहोत्र के साथ, क्योंकि 1 टन ऑक्सीजन बनता है, अंदर ऑक्सीजन जाएगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। देखो शनि मीन्स वायु, कुंभ राशि मीन्स वायु कारक राशि। वायु को, अभी शनि वायु में है, इसी वायु को चैनल करोगे, मैनेज करोगे, सब कुछ मिल जाएगा। वायु गलत, सब गलत, श्वास गलत, सब गलत। सबसे बड़ा दोष कुंडली में मियाँ बीबी में झगड़ा झंझट, नाड़ी, एड़ा पिंगला सुसुमना, नाड़ी दोष, नाड़ी सेट, ये नाड़ी नहीं वो नाड़ी, एस्ट्रोलॉजिकल नाड़ी अलग है। नाड़ी सेटअप, सब सेटअप, नाड़ी मैच, स्वर मैच, ताल मैच, बेताल नहीं होगे, असुर नहीं होगे। स्वर ठीक नहीं है मतलब असुर है, ताल ठीक नहीं है मतलब बेताल है। तो अपने जीवन में ये सुर ताल का अगर सेटिंग करने जानते हो, जीवन में सब मिल जाएगा। और इसीलिए ये हमारा साधना है। और इन सब का एनहांस यज्ञ हवन करके, भक्ति विनम्रता के साथ जब एक प्रार्थना कर देते हो ना कि मेरा लबरी भाग गई है, मेरा लबरा भाग गई है, या मेरा धन वो पैसा नहीं दे रहा है, या मैं कॉलेज में या स्कूल का पढ़ाई में फेल हो रहा हूं, या नौकरी नहीं मिल रहा है, एक प्रार्थना सही श्वास विज्ञान के साथ, सही ऑरा और आभा मंडल के साथ, तो जीवन में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको अप्राप्य है, असफल है। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलता ही मिलता है। और ये तभी पॉसिबल है जब, मैं रमण महर्षि का बता रहा था, लय विनाशने उभय रोधने लय गतम पुनो और प्राण बंधनात् लीन मानसम। रमण महर्षि उपदेश सार में जाइए, कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर लंबा वीडियो बनाएंगे, किसी कथा में, किसी विषय में व्याख्यान करेंगे तो। और यही बात श्री कृष्ण भगवान भी बोले हैं गीता में, और यही बात ओशो भी बोले हैं, और यही बात श्री भगवान शंकराचार्य भी बोले हैं। सब बनाए हैं, आपका ज्ञान का कमी है, आप इसके अंदर घुसना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि कोई आशीर्वाद दे दे, कोई जादू का छड़ी घुमा दे। इसमें आपकी जिंदगी का आगे फिर समस्या आएगा। फिर कोई बाबा माबा टाबा काबा के चरण में जाओगे, फिर आशीर्वाद दे दो, फिर कोई पूजा पाठ कर दो, पत्थर पहना दो, काम हो जाए। ये जीवन नहीं है। जीवन में शनि बाबा 7.5 में आप लोगों को, चाहे कुंभ हो, चाहे मकर हो, चाहे मीन राशि हो, या आने वाला मेष राशि हो, आते हैं तो कुछ सिखाने आते हैं। और हम जैसे व्यक्तियों के माध्यम से आपके जीवन में इस प्रकार के ज्ञान की, ताकि आप छोटे छोटे चीज में नहीं, बड़े बड़े बाहर उथले पानी में नहीं, गहरे में जाओ और जीवन का सत्यता और जीवन के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को समझो। और इस जन्म में जो धरती में आए हो,
जिसके लिए आए हो, परमानंद, परम शांति, मजा, मस्ती, छुट्टी मनाने, और यहाँ पैसा और पत्थर के पीछे पड़ गए माया और मोह में। और मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, समाधि और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जननी जठरे पुनरपि न शयनम, और नहीं आना धरती में, ओवर करके चलो, मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करो उस लक्ष्य के तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।